वैसे तो जलसे में जब साफ सुथरी बात में आवाज पहुंचती नहीं है ना, तो लोग जो है तो लोगों की समाज में बातें कुछ पहुंचती है और उन्हें असर कुछ हो जाता है। यानी तकरीर करने वाले, बयान करने वाले, नकीब हो, खतीब हो, शायर हो, वो पढ़ने वाले, बोलने वाले कुछ बोलते हैं और सुनने वाले को कुछ सुनने में लगता है। एक जलसा का इख्तिताम हुआ, खत्म हुआ, 3 नौजवान ने मशवरा किया कि नहीं वो काम तो हमें करना ही है, कम से कम एक सुन्नत तो अदा हो जाएगी। लोगों ने कहा कि कौन सा काम? बोला वही जो जलसा में रात में सुने हैं। और क्या सुना था वो अभी सुनिए। सुना उसने वो क्या किया, जैसे जलसा खत्म हुआ अपने घर गया तो ताक में लगा रहा कि किधर मौका मिलेगा। अब देखा कि किसी की बकरी है, उसके बकरी को उठाया और उठाने के बाद ले जाकर के कहीं बेच दिया। अब बेच दिया तो जिसकी बकरी थी उसको पता चल गया कि फलाना आदमी उठा के ले गया। उसको बुलवाया, बोला मेरी बकरी कहाँ है? बोला हमारे घर में नहीं। बोला है कहाँ? बोला उसको बेच दिए। बेच दिए। बोला बेचा क्यों? बोला मेरे घर में रखने की जगह नहीं थी। बोला तो बकरी तेरी नहीं थी ना जो तू अपने घर में रखता? बकरी मेरी थी रे बेवकूफ, तो मेरे घर में थी ना, तुम काहे ले गया? बोला रात में जलसा में नहीं गए थे क्या? बोला तो गए तो थे। बोला तो सुने नहीं, मौलाना साहब कह रहे थे कि बकरी चौराना सुन्नत है। बकरी चौराना? बोला बेवकूफ कहेगा नींद में सुन रहा था क्या? बकरी चराना सुन्नत है, तुम चौराना सुना है। तो ऐसा कहीं ना हो कि आप लोग भी उल्टा सुनिए। उल्टा नहीं सुनिएगा, बकरी चराना। और इतनी ये सुन्नत आम है देहात में, ने मत पूछिए। एक देहात में मैंने अपनी माँ बहनों के दरमियान आवाज बुलंद करती थी कि मेरी माँ बहनों तुम भी नमाज पढ़, तुम भी खुदा का सजदा कर, इबादत कर, नबी की सुन्नत पर चल। तो उधर से कागज में लिख करके दिया कि मौलाना साहब बकरी चराना इबादत नहीं है। बोला बकरी चराना सुन्नत है तो अब हम लोग भी बकरी चराते हैं। आप लोग भी खाली बकरी चराने में रहिएगा, सुभान अल्लाह बोलिएगा। बोले पूरा मजमा एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 40वां की महफिल है। 40वां है ना? सबका सबका है। किनका 40वां है? मरहुमा मकबूला सकीना खातून, उसका बेटा लोग है कुछ यहाँ। हाँ क्या बेटा है? उनके क्या लड़के हैं? 3। उनमें से कौन कौन है? क्या क्या नाम है? नाम क्या क्या है? मुख्तार, मोहम्मद मुख्तार साहब। एक वो मुख्तार है, बकिया सब मोहम्मद आबिद साहब, मोहम्मद जाहिद साहब, वो लोग यहाँ पे हैं। देखने में मिलेगा माशाल्लाह। अच्छा ये उधर है आबिद साहब। हाँ क्या नाम है आपका? आबिद साहब, इधर जाहिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों भाइयों ने और घर के सभी परिवार ने मिलजुल करके अपनी माँ मरहुमा के नाम इसाले सवाब के लिए पाकीज़ा महफिल का एहतमाम किया है। मकसद क्या है? अभी तक जितने देर आप मजलिस में बैठे रहे, जो जितने भी शोरा आते रहे, हजरत कारी एजाज अर्शी आए, तो इसलिए आपने देखा कि वो नाज शरीफ पढ़ रहे हैं। आपने सुभान अल्लाह कहा। हो सकता है आपकी नीयत ये हो कि हम सुभान अल्लाह कहेंगे। एजाज अर्शी का उनकी दिल को बढ़ावा देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम सुभान अल्लाह कहेंगे। वो और ज्यादा अच्छे से अच्छे आशान पढ़ेंगे। आपने सुभान अल्लाह कह दिया, उनकी हौसला अफजाई हो गई। ताबीज़ पुकार किया है, उन्होंने भी शेर पढ़ा। आपने सुभान अल्लाह कह दिया, उनको हौसला बढ़ाने के लिए हजरत कारी मुनव्वर सैफी आए, उनके शेर पर आपने सुभान अल्लाह कहा, इसलिए ताकि उनकी बड़ाई हो जाए। इधर हम अपनी जुबान से रब की पाकी बयान करें, इधर हजरत की हौसला अफजाई हो जाए। या तो किसी को दिखाने के लिए हमने सुभान अल्लाह कभी कह दिया, किसी की हिम्मत को बढ़ाने के लिए हमने सुभान अल्लाह कह दिया, किसी के जज्बे को बेदार करने के लिए हमने सुभान अल्लाह कह दिया। ये याद रख ले मुसलमानों, अब तक जितने भी सुभान अल्लाह कहे हो, यकीनन या तो किसी के हौसला बढ़ाने, या किसी के दिल रखने के लिए, या तो किसी की हिम्मत बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात सुन लो, आज एक मर्तबा दिल से सुभान अल्लाह को इस नियत से दिल में के ख्याल करके सुभान अल्लाह को कि मौला इस मर्तबा जो हम सुभान अल्लाह कहे, इससे तेरी पाकी भी बयान हो, हमें भी सवाब मिले,
पूरा सकीना खातून के रूह को पहुंचे। अगर इस नियत से आपने सुभान अल्लाह कह दिया, आपको भी सवाब मिलेगा, मलूमा को भी सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना जहांगीर आलम अवैसी।